स्टूडेंट्स अज असीं पढ़ांगे इक्विलिब्रियम ऑफ 3 कोपोलर फोर्सेस एक्टिंग एट ए रिजिड बॉडी। सपोज साडे कोल कोई रिजिड बॉडी है ए वाली, इसके उपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो की कंडीशन है कि दीज 3 फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, ये तीनों इक्को ही प्लेन च लाई करते होने चाहिए ने। तो की है कि फॉर एग्जाम्पल पहला आर्टिकल है साडा, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी आर इक्विलिब्रियम then they must be coplanar. Suppose P, Q, R be the 3 forces acting are in equilibrium. Force P, force Q and force R are in equilibrium. तो असी एक पॉइंट फोर्स पी की लाइन ऑफ एक्शन के उपर एक पॉइंट ए लेने, एक असी पॉइंट बी लेने ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्यू। हुण असी ए बी नूं मिला दिंदे हां। इस तरह लेना है कि ए बी मस्ट नॉट बी पैरेलल टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर, क्योंकि पी क्यू आर फोर्सेस इक्विलिब्रियम च ने, तो उन्होंने दा अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, क्योंकि ये लाइन ए बी जी है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ पी और क्यू में इंटरसेक्ट करती है, इसके अलजेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स अबाउट द लाइन ए बी मस्ट बी 0, क्योंकि किसी लाइन के अबाउट किसी पॉइंट के अबाउट जेकर इक्विलिब्रियम च फोर्स ने, सिस्टम ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम च है, तो उन्होंने टोटल मूवमेंट जी है वो 0 होएगी। फोर्स पी ते क्यू लाइन ए बी नू पॉइंट ए ते बी ते मीट करता हैं, इस करके इन्हां दा मूवमेंट अबाउट दिस लाइन की होएगा 0 होएगा। तो हुण की होना चाहिए फिर, क्योंकि तिन्ना फोर्सेस की टोटल मूवमेंट 0 है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए पी ते क्यू ए बी लाइन नू इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट ए एट बी, तो इन्हां दोहां की मूवमेंट तो 0 है, तो तीसरे फोर्स आर की मूवमेंट भी ए बी के अबाउट 0 होनी चाहिए है। तो 0 मूवमेंट तो होएगी जेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर विल इंटरसेक्ट द लाइन ए बी। मतलब होया ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ कि ए बी लाइन जी है वो पी क्यू आर पी क्यू आर नू भी इंटरसेक्ट करती है। हुण असीं मान लो सपोज एक होर लाइन लैने विच पास थ्रू पॉइंट ए एंड ए लाइन क्यू फोर्स नू बी डैश पॉइंट ते इंटरसेक्ट करती है। तो हुण ए बी डैश के अबाउट जी मूवमेंट है पी और क्यू की 0 होएगी, क्योंकि तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम ने, इस करके जिहड़ा आर है आर दी लाइन ऑफ एक्शन भी इस ए बी डैश नू इंटरसेक्ट करती होनी चाहिए है। तो सपोज दैट वो इंटरसेक्ट करती है एट सी डैश, क्योंकि ये दोनों लाइन्स ए बी सी एंड ए डैश बी ए बी डैश सी डैश तीनों ही इस तीनों फोर्सेस नू दोनों ही इस तीनों फोर्स नू इंटरसेक्ट करदियां ने। इस करके इस तो की हो गया कि साडे कोल तीनों फोर्सेस पी क्यू आर वो कोप्लेनर होंगे। नेक्स्ट है, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी आर इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी आइदर मीट और इन ए पॉइंट और बी पैरेलल। मान लो पी क्यू आर 3 फोर्सेस ने किसी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। इफ फोर्सेस आर नॉट पैरेलल एट लीस्ट 2 ऑफ देम मस्ट मीट। मान लो जो पैरेलल नहीं है तो घट्टो घट 2 फोर्स इंटरसेक्ट करनगे। तो मान लो सपोज वो दोनों फोर्स पी ते क्यू फोर्स, सपोज 3 फोर्स ने पी क्यू आर, तीनों फोर्स किसी बॉडी के उपर एक्ट कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम च ने। जे वो पैरेलल नहीं है तो फिर घट्टो घट जिहड़े है 2 फोर्स किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो सपोज पी ते क्यू जिहड़ी है वो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इन्हां दोहां दा रिजल्टेंट जिहड़ा है पी क्यू का मस्ट बैलेंस द फोर्स आर, क्योंकि पी और क्यू का रिजल्टेंट ओ विचों पास करेगा, इस करके जिहड़ा आर फोर्स है वो भी इस ओ विचों ही पास करता होना चाहिए है।
therefore PQR, all these three forces intersect at a point O. हाँ जी, मान लो जे तीनों फोर्सेस एक पैरेलल ने ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ P ਤੇ Q ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ R ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ P ਅਤੇ Q ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ P ਅਤੇ Q ਦੇ ਪੈਰਲ ਹੈ। देयरफॉर ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਫੋਰਸ R ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ P ਅਤੇ Q ਦੇ ਪੈਰਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰਲ ਹੋਣਗੇ। Next है conditions of equilibrium of three forces. If three forces acting on rigid body are equilibrium, ਤਾਂ ਕੀ conditions ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ they must be coplanar, ਤਾਂ coplanar ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। they must either be concurrent or parallel, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੈਰਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ concurrent ਨੇ ਤਾਂ each is proportional to the sine of angle between the other two, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੈਮਿਸ ਥਿਓਰਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ each is proportional to distance between other two, each is proportional to distance between other two, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਥਿਓਰਮਸ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਰਿਜਿਡ ਬਾਡੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ weight of the body ਹੈ ਉਹ वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा फोर्स जे कोई बॉडी नाल कोई स्ट्रिंग अटैचड है तो वो जो स्ट्रिंग दे विच टेंशन होएगी दैट विल बी उसकी डायरेक्शन की होएगी अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द रिजिड बॉडी। तीसरा है कि इफ रॉड इज हिंज्ड स्मूथली एट ए फिक्स्ड पॉइंट और इज कैपेबल ऑफ मूविंग फ्रीली अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, then a single force of constraint acts on the rod at this point. As it is a self-adjusting force, therefore its magnitude direction depend upon the other forces acting on the body. इसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होएगी। इस फोर्स की हिंज दे नाल अटैच्ड है कोई रॉड, तो इस फोर्स की डायरेक्शन एक सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स होने करके इसकी डायरेक्शन ते मैगनीट्यूड दूजे फोर्स ਜਿਹੜੇ बॉडी के उपर लग रहे हैं उसके उपर डिपेंड करेगा। एक है नॉर्मल रिएक्शन, जेकर दो बॉडीज ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ द इक्विलिब्रियम ऑफ टू रिजिडली यूनाइटेड बॉडीज कैन नॉट बी डिस्कस सैपरेटली। जेकर दो बॉडीज आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਿजिडली ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਬॉडी ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬॉडी ਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। In such case, action and reaction between them are not discussed, not considered. उन्होंने कहा जो एक्शन तो रिएक्शन असी कंसिडर नहीं करांगे। Hammond theorem. If C be any point in the base AB of a triangle OAB, and if AC upon CB is equal to m by n, and angle AOC is equal to alpha, angle COB is equal to beta, and angle BCO is equal to theta. A triangle है OAB and C is any point on AB such that AB ਜਿਹੜੀ है AC point AB ਨੂੰ m/n रेशो डिवाइड करता है। एंगल AOC अल्फा है, ये बीटा है, तो एंगल OCB एक थीटा एंगल है। तो m plus n cot theta will be equal to m cot alpha minus n cot beta, तो m plus n cot theta is equal to n cot A minus m cot B। तो इस इन दोनों फॉर्मूले से mn थ्योरम कहांगे। हम इस एक एग्जांपल लेने हैं। Suppose two uniform rods AB and BC separate rigidly joined at point B so that ABC is equal to 90। ये एंगल 90 है। इसनों असी एक फ्रीली हैंग किया है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ए। द लेंथ ऑफ रॉड्स आर A and B रिस्पेक्टिवली।
if AB makes an angle theta with the vertical, show that the angle tan theta is equal to b square upon a square plus 2ab। ਇਹ वर्टिकल एंगल थीटा बना रही है, ये ए बी रॉड है, ये रॉड है बी सी, इन्होंने दोनों ज्वाइंट किया हुआ रिजिडली, तो ये एंगल है 90। तो ये थीटा है, तो ये नैचुरली ये हॉरिजेंटल लाइन है, तो ये एंगल भी की होएगा थीटा फ्रॉम ज्योमेट्री। सपोज W is the weight per unit length of the rod, then फस्ट ए बी रॉड का वेट होएगा AW, तो क्योंकि दी लेंथ A है, तो दूसरी रॉड जी है BC, इसका जोड़ा वेट है एक्ट करेगा एट पॉइंट G2 सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ सैकेंड रॉड, तो फस्ट रॉड का वेट AW है वो G1 के उपर एक्ट करेगा मिड पॉइंट ऑफ रॉड AB सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ रॉड AB, तो दूसरा जोड़ा वेट है BW विल एक्ट ऑन द पॉइंट G2 सेंटर ऑफ ग्रैविटी ऑफ BC, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BC वो G2 के उपर एक्ट करेगा। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो किसी भी इसकी प्लेन के किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट होएगी ऑफ ऑल द फोर्सेस वो 0 होनी चाहिए है। तो असी ए दे अबाउट मूवमेंट लेने, क्योंकि फोर्स आर जोड़ा है ये रिएक्शन है, रिएक्शन किहड़े फोर्स एक्ट कर रहे हैं, AW रॉड ए दा वेट वर्टिकल डाउनवर्ड है, BW रॉड बी दूसरी BC रॉड का जोड़ा वेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड कर रहा है एट G2 पॉइंट, तो एक तीसरा फोर्स है रिएक्शन वो पॉइंट ए दे उपर, क्योंकि ए तो असी इस सिस्टम लटकाया हुआ है, तो ए दे उपर एक्ट कर रहा है अपवर्ड, AW तो BW दोनों डाउनवर्ड ने। तो इस पॉइंट ए दे अबाउट जी मूवमेंट होएगी की होएगी आर की मूवमेंट 0 होगी, क्योंकि आर तो इस पॉइंट आर की लाइन ऑफ एक्शन ए चो पास करते, इस करके आर इंटू 0 आएगा। तो इस AW की जी मूवमेंट होएगी दैट विल बी इक्वल टू AW मूवमेंट ऑफ दिस फोर्स सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस NL, इसकी मूवमेंट होएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरे फोर्स BW की जी मूवमेंट है वो होगी क्लॉकवाइज, ये होएगी BW इंटू LM, दिस टोटल मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम है। ताकि आएगा दिस NL इज इक्वल टू G1K, तो ऐसे लिख सकते हैं AW दोनों पास कैंसिल हो गया सारी इक्वेशन चो, तो A इंटू G1K इज इक्वल टू B इंटू LM, LM आप लिख सकते हैं BM माइनस BL, तो LM आप लिखेंगे BM माइनस BL। तो हुण आप G1K असी इस ट्राइंगल AG1K की गल करते हैं, AG1K इस ट्राइंगल दे विच G1K अपॉन AG1 इज इक्वल टू साइन थीटा, तो G1K विल बी इक्वल टू AG1 साइन थीटा। AG1 है क्योंकि टोटल रॉड की लेंथ जी है साडी A है, तो इस AG1 होएगा A/2 साइन थीटा, A/2 साइन थीटा, ये साडे कोल ए आ गया। सिमिलरली BM ते BL की वैल्यू कट सकते हैं। BM इस ट्राइंगल दे विच BM G2 दे विच ये एंगल थीटा है, तो फिर असी BM की वैल्यू कट सकते हैं, क्योंकि BG2 सानू पता है B/2 है। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने तो बाद साडे कोल tan थीटा कम्स आउट टू बी B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस 2AB। Now in this example, a uniform rod AB is in equilibrium at an angle alpha with horizontal with its upper end AB with its upper end A resting on over a smooth peg and its lower end B is attached to a light cord which is fastened to a point C in same level as A. Prove that the angle beta at which the cord is inclined to horizontal is given by the equation. A B साडी रॉड है,
ਇਹ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲ ਹੈ, हॉरिजेंटल और एंगल पोजीशन एंगल बना रही अल्फा होने से एक पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसनों असी एक पॉइंट सी के उपर टाई किया है दूसरा एंड विद द स्ट्रिंग बी सी साड़ी स्ट्रिंग है तो इस टेंशन होएगी अपवर्ड, ठीक है। तो ये जी है स्ट्रिंग है मिक्स बीटा एंगल बीटा विद द हॉरिजेंटल। तो असी प्रूव करना है कि tan बीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा एंड आल्सो ए सी इंटू 1 प्लस 2 tan स्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू ए बी इंटू सीकेंट अल्फा। तो साढ़े कोल जेडे फोर्स ने असी पहला मार्क करते हैं। रॉड दा वेट विच एक्ट्स ऑन द मिड पॉइंट ऑफ रॉड इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के उपर एक्ट करता है W वर्टिकल डाउनवर्ड होएगा। स्ट्रिंग दे विच टेंशन जिहड़ी है वो BC दे अलॉन्ग है, असी पिछले पिछे वाल वधाइए तो इस वेट ते इस टेंशन दियां लाइनस ऑफ एक्शन जिहड़ियां हैगियां वो पॉइंट ओ ते इंटरसेक्ट करदियां ने। तो ए पॉइंट ते रिएक्शन होएगी क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो ये तीसरा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी ओ विचों ही पास करती होनी चाहिए, क्योंकि असीं पढ़िया सीगा कि जेकर सिस्टम इक्विलिब्रियम च है तो ये तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो या तो पैरल होनी उनकी लाइनस ऑफ एक्शन या फिर वो कंकुरेंट होणगियां। तो क्योंकि पैरल तो है नहीं ये, इस करके ये कंकुरेंट होणगियां। तो जी टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन, वेट की लाइन ऑफ एक्शन तो नॉर्मल रिएक्शन की लाइन ऑफ एक्शन वो तीनों ही एक ही पॉइंट तो पास करनी है। सपोज ये पॉइंट है ओ फ्रॉम ज्योमैट्री जे एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी जोड़ा है अल्फा होएगा, ये बीटा है तो ये बीटा होएगा, अपोजिट एंगल तो ये होएगा 90 माइनस बीटा। तो सपोज दैट इस रॉड की लेंथ हैगी है 2a, then by applying MN theorem G divides rod AB in the ratio A is to A। तो MN theorem के अकॉर्डिंग A plus A cot this is equal to 90 minus alpha, cot 90 minus alpha is equal to A cot 90 minus beta ते A cot alpha। सिंपलीफाई करिए 2A is equal to cot 90 minus alpha is equal to tan alpha, cot 90 minus beta is equal to tan beta is equal to minus cot alpha। ये सारा जो कैंसिल हो गया तो इस तो हमारे को tan beta की वैल्यू आ गई 2 tan alpha प्लस cot alpha। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਲੈਣੇ ਆ ACB। इस ACB ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ AC अपॉन साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल बीटा माइनस अल्फा, AB अपॉन साइन 180 माइनस बीटा। तो AC वैल्यूज पुट करिए इन दोनों तो AC की वैल्यू क्या आ रही है, AC विल बी इक्वल टू आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो साइन बीटा माइनस अल्फा के उपर फॉर्मूला लगाइए साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। तो इस तो बस सिंपलीफाई करके क्या आएगा ए बी इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन टैन बीटा, यानी कि ए सी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस अल्फा साइन अल्फा, बट टैन बीटा की जी वैल्यू है इसी तो पुट करते हैं टैन अल्फा प्लस कॉट टैन बीटा प्लस कॉट अल्फा इसे पुट किया तो सारे को की आ गया सारे को ए बी इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा टैन अल्फा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा। तो ए सी इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई ए बी इंटू कॉस अल्फा, क्रॉस असी मल्टीप्लाई करिए क्रॉस एलसीएम लैके मल्टीप्लाई करिए तो कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा टैन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा टैन अल्फा। तो सिंपलीफाई करने तो बाद साढ़े को क्या आ जाएगा ए बी सीकेंड अल्फा। तो ए सी इंटू 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर अल्फा विल बी इक्वल टू ए बी सीकेंड अल्फा। हाँ जी, नेक्स्ट है ए स्मूथ हेमिस्फीयर बाउल ऑफ डायमीटर ए is placed so that its edge touches a smooth vertical wall and a heavy uniform rod is in equilibrium inclined at 60 is to the horizontal with one end resting on the inner surface of ball and the other end against the wall. Show that the length of rod is a plus a upon under root 30।
बॉल का सपोज वेट है W एंड इसका डायमीटर है A, तो इसका जो जो इक्विलिब्रियम च होएगा तो वेट W ऑफ द बॉल इस दे सेंटर ऑफ ग्रैविटी विचों वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि साडा जिहड़ा रॉड है ए बी, ए इनकलाइंड है विद द स्मूथ वॉल, तो की होएगा सपोज ए बी एक एंड जिहड़ा इसदा बॉल दे विच है, दूसरा है इनकलाइंड सॉरी स्मूथ वॉल दे नाल रेस्ट कर रहा, तो असी की करांगे बी दे उपर इस देखांगे एक रिएक्शन लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन सपोज एस है, तो इस ए पॉइंट से भी एक नॉर्मल रिएक्शन होएगी जो आर है, तो एक जो वेट होएगा जो डबल्यू उस दे सेंटर ऑफ ग्रैविटी जो पास करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड, क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम है, तो ये तीनों फोर्स दी लाइन्स ऑफ एक्शन एको ही पॉइंट चो पास करदियां होनी चाहिए ने। ठीक है जी, तो सपोज जो एंगल है AOG ये एंगल थीटा है, तो AB जी रॉड की लेंथ है 2L है, तो असी इस ट्राइंगल OA B इस दे उपर ये आपको दिता है, ये 30 है तो 60 होएगा, ये 30 है, तो असी इस दे उपर ये सपोज थीटा है, असी दे उपर असी एमन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो L इसकी लेंथ L है, ये L है, L प्लस L cot 30 इज इक्वल टू L cot थीटा प्लस L cot 90, L cot L cot 60 सॉरी ये L cot 60 आएगा, तो वैल्यूज पुट करने तो बाद सर्कल cot थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 2√3, तो इतने tan थीटा आ जाएगा 1/2√3। हुण असी AE परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन BD एंड QF परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ऑन AE, तो AB जिहड़ा है इस ट्राइंगल दे विच किहड़ी ट्राइंगल लावांगे असी AEB ट्राइंगल दे विच AB विल बी इक्वल टू AE कोसिकेंट थीटा, AE नूं आपां लिख सकते हैं AF प्लस FE कोसिकेंट थीटा, AF जिहड़ा है ये क्योंकि एंगल थीटा है इस करके इसकी वैल्यू आ जाएगी AQ साइन थीटा, तो AQ जिहड़ा है इसकी वैल्यू है साइन थीटा है 1/3, क्योंकि tan तो हर कोल साइन की वैल्यू आ जाएगी, तो AQ जिहड़ा है इसका जिथे साडा इसका बाउल का जिहड़ा सेंटर ऑफ ग्रैविटी है वो की है AQ, तो A दैट विल बी इक्वल टू A/2, इस tan तो असी tan की वैल्यू आ रही है 1/√12, इस तो असी सीकन कढ़ांगे, सीकन थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अनरूट, तो सीकन तो कॉस आएगा, कॉस तो फिर असी साइन कढ़ांगे, तो साइन की वैल्यू जी आएगी 1/√13 आएगी, तो QD इज आल्सो इक्वल टू, क्योंकि डायमीटर जिहड़ा है इसका टोटल A है, तो इसका रेडियस कितना होएगा A/2, तो सिमिलरली जो AQ है वो भी A/2 है, ये भी A/2 है, तो ये सारा कुछ सॉल्व करने तो बाद साडे कोल इसकी वैल्यू आएगी AB दी A प्लस A/30। तो स्टूडेंट्स ये सीगा इक्विलिब्रियम ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। तो इस नाल इस लेसन अपना खत्म हो गया, तो नैक्सट असीं पढ़ांगे 8th लैसन।